तो चलो शुरू करते हैं आईपीएल 2026 का एक हाई वोल्टेज क्लैश, एमआई वर्सेस केकेआर। दोनों टीम्स फेस टू फेस, प्रेशर फुल ऑन, और ये मैच डिसाइड करेगा मोमेंटम का डायरेक्शन। वीडियो के एंड तक रहो, 1000 रुपीज गिव अवे है। और जो लोग सीरियस प्रेडिक्शन सीखना चाहते हैं उनके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे फाइनल अपडेट्स मिलते हैं, सो डोंट मिस इट। आज हम सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं, पूरा ब्रेक डाउन करने वाले हैं। प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, पिच रिपोर्ट क्या सिग्नल दे रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट की बैटल्स जो मैच का रिजल्ट फ्लिप कर सकती हैं। ये फाइनल प्रिडिक्शन है, मतलब हर फैक्टर कंसिडर करके, फॉर्म, कंडीशंस, मैचअप्स सब कंबाइन करके एक क्लियर कॉल निकालेंगे। सो अगर आप सीरियसली फैंटेसी टीम बना रहे हो या मैच का एज चाहते हो तो ये एनालिसिस मिस मत करना, बिकॉज यहाँ से ही रियल गेम समझ आता है। अब अगर हम लास्ट 5 मैचेस का हेड टू हेड देखें तो पैटर्न काफ़ी क्लियर दिख रहा है। पहला मैच एमआई ने 186/5 बनाया और केकेआर 180/7 तक ही पहुंच पाई, मतलब स्ट्रॉन्ग डिफेंडिंग परफॉर्मेंस। फिर केकेआर ने बाउंस बैक किया, 185/6 चेस करके एमआई के 179/9 को कंफर्टेबली क्रॉस किया। उसके बाद फिर एमआई ने कंट्रोल लिया, 182/4 डिफेंड किया अगेंस्ट केकेआर 165/9, और एक और मैच में केकेआर ने 157/7 चेस करके एमआई को 145/10 पे रोक दिया, जो एक प्रेशर चेस था। लेकिन लास्ट 2 मैचेस में क्लियरली एमआई का डोमिनेंस दिखता है, 191/7 का बिग टोटल और केकेआर को 176/10 पे रिस्ट्रिक्ट करके बैक टू बैक डिफेंडिंग विन्स। ओवरऑल स्टैट्स देखो तो एमआई 3 विन्स, केकेआर 2 विन्स, स्लाइट एज एमआई के पास है। और इंटरेस्टिंग बात, डिफेंडिंग विन्स ज़्यादा हैं, 3 मैचेस डिफेंड हुए हैं कंपेयर टू 2 चेजेस। इसका मतलब ये है, ये हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं, प्रेशर मोमेंट्स क्रिएट होते हैं, और एमआई जनरली क्रंच सिचुएशंस में ज़्यादा स्टेबल दिखती है। अब बात करते हैं वानखेड़े स्टेडियम के पिच रिपोर्ट की, और यहाँ पिक्चर काफ़ी क्लियर है। एवरेज स्कोर यहाँ 185 प्लस है, मतलब ये लो स्कोरिंग गेम बिल्कुल नहीं होने वाला। पिच क्लियरली बैटिंग फ्रेंडली है, बॉल अच्छा आता है बैट पे, और शॉट मेकिंग ईजी होती है। पेस वर्सेस स्पिन देखो तो यहाँ पेसर्स को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, स्पेशली न्यू बॉल और डेथ ओवर्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्मॉल बाउंड्रीज। इसका डायरेक्ट मतलब मिस टाइम्ड शॉट्स भी कभी कभी 6 में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब राइट साइड पे देखो, ड्यू हाई है, जो सेकेंड इनिंग्स में गेम कंप्लीटली चेंज कर देता है। इसीलिए टॉस का बेस्ट डिसीजन यहाँ बॉल फर्स्ट है। ट्रेंड भी वही कंफर्म करता है, चेजिंग यहाँ फेवर्ड है, क्योंकि ड्यू के बाद बॉलिंग कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। मैच फ्लो भी, पावर प्ले में फास्ट स्टार्ट्स, मिडिल ओवर्स में स्ट्रोक प्ले और डेथ में बिग हिटिंग। ओवरऑल कंक्लूजन क्लियर है, रन्स बनेंगे और जो टीम चेस करेगी उसके पास क्लियर एडवांटेज होगा। अब वेन्यू के लास्ट 4 मैचेस वानखेड़े पे देखें तो डेटा और भी क्लियर सिग्नल दे रहा है। टोटल 4 मैचेस हुए हैं और एवरेज स्कोर 190 है, मतलब कंसिस्टेंटली हाई स्कोरिंग गेम्स। यहाँ पर 3 मैचेस चेज हुए हैं और सिर्फ 1 डिफेंड हुआ है, जो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न दिखा रहा है। पहला मैच एमआई ने 234/5 का मैसिव टोटल बनाया और डीसी को 205/8 पे रोक के डिफेंड किया, एक रेयर डिफेंडिंग विन। फिर सीएसके ने 206/4 चेस करके एमआई के 186/6 को कंफर्टेबली क्रॉस किया। उसके बाद एमआई ने 201/6 बनाया और आरसीबी 199/9 तक ही पहुंच पाई, एक क्लोज डिफेंड। लेकिन लास्ट मैच में केकेआर ने 169/6 चेस करके एमआई को 145/10 पे ऑल आउट कर दिया, क्लीन चेज। इनसाइट्स भी वही बोलते हैं, मैचेस हाई स्कोरिंग हैं, रिजल्ट्स मिक्स्ड हैं, लेकिन क्लियर चेज एडवांटेज दिख रहा है। सिंपल टेक अवे, यहाँ रन्स बनेंगे, पर जो टीम चेस करेगी उसके जीतने के चांसेस नोटिसेबली ज़्यादा हैं। अब सिर्फ एमआई पे फोकस करते हैं, और यहाँ नंबर्स काफ़ी क्लियर स्टोरी बता रहे हैं। 6 ओवर्स रन्स एमआई के लिए लाइन है 56-58, और वानखेड़े का पावर प्ले पैटर्न देखो, फास्ट स्टार्ट्स, बैटिंग फ्रेंडली पिच, स्मॉल बाउंड्रीज। यहाँ पर एमआई का टॉप ऑर्डर जनरली अग्रेसिव स्टार्ट देता है, इसीलिए यहाँ येस एक स्ट्रॉन्ग कॉल है। 10 ओवर्स पे आते ही लाइन है 89-91, और ये फेज होता है जहां पर मोमेंटम कैरी होता है। अगर पावर प्ले अच्छा गया तो एमआई यहां कंफर्टेबली 90 क्रॉस कर सकती है, स्पेशली स्ट्रोक प्ले मिडिल ओवर्स में इजी होता है, तो यहां भी येस लॉजिकल लगता है।
15 ओवर्स पे लाइन है 135 टू 137, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी जोन है। यहाँ मैच सिचुएशन, विकेट्स और गेम फ्लो पे डिपेंड करता है। कभी एक्सेलरेट होता है, कभी स्लो हो जाता है, इसीलिए इसको स्किप करना सेफ और स्मार्ट डिसीजन है। अब 20 ओवर्स पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, लाइन है 192 टू 195। देखने में लगता है अचीवेबल है, लेकिन ये हाई रिस्क जोन है। हर मैच में 190 प्लस पॉसिबल नहीं होता और एक दो विकेट्स गिरते ही टोटल 180 टू 185 पे रुक सकता है। इसीलिए यहाँ नो लेना ज्यादा कंट्रोल्ड और सेफ प्ले है। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट और मोमेंटम पे ट्रस्ट करो, लेकिन एंड पे ओवर एक्सपेक्ट मत करो। यही स्मार्ट प्रेडिक्शन गेम है। अब पहले एमआई को समझते हैं, क्योंकि यहाँ गेम का रियल कंट्रोल हिडन है। एमआई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर। अगर ये स्टार्ट मिल गया तो पावर प्ले में ही मैच का डायरेक्शन सेट हो जाता है। साथ ही डेथ ओवर फिनिशर्स भी स्ट्रांग है, जो लास्ट 5 ओवर्स में गेम को एक्सेलरेट कर देते हैं। और पावर प्ले पेस अटैक अर्ली ब्रेक थ्रूज दे सकता है, जो ऑपोजिशन को प्रेशर में डाल देता है। लेकिन वीकनेसेस इग्नोर नहीं कर सकते। मिडिल ऑर्डर कोलैप्स का रिस्क रहता है। एक दो विकेट्स गिरते ही इनिंग स्लो हो सकती है। स्पिन वल्नरेबिलिटी भी एक कंसर्न है, स्पेशली मिडिल ओवर्स में जब रन फ्लो रुकता है। और डेथ बॉलिंग लीक्स अगर कंट्रोल नहीं रहा तो एंड ओवर्स में रन्स बहुत निकल सकते हैं। इसीलिए क्लियर पॉइंट ये है, अगर एमआई का टॉप ऑर्डर फायर करता है तो एमआई कंट्रोल में आ जाता है, स्पेशली पावर प्ले डोमिनेशन के थ्रू। अब केकेआर पे आते हैं और यहाँ गेम थोड़ा डिफरेंट है। केकेआर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है स्पिन डोमिनेंस स्कोर। अगर उनका स्पिन अटैक क्लिक करता है तो मिडिल ओवर्स में मैच कंप्लीटली स्लो हो जाता है। साथ ही अग्रेसिव मिडिल ऑर्डर उनको रिकवरी और एक्सेलरेशन दोनों देता है। और फ्लेक्सिबल बैटिंग डेप्थ का मतलब है कि उनके पास मल्टीपल फिनिशिंग ऑप्शंस हैं। लेकिन वीकनेसेस भी क्लियर हैं। वीक पावर प्ले स्टार्ट, जो उन्हें अर्ली प्रेशर में डाल देता है। पेस अटैक इनकंसिस्टेंट है, कभी मैच विनिंग होता है, कभी कंप्लीटली फ्लैट। और टॉप ऑर्डर रिस्की है, जो अर्ली विकेट्स दे सकता है। तो केकेआर का गेम सिंपल है। अगर स्पिन चल गया तो वो एमआई के मिडिल ओवर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टार्ट वीक रहा तो प्रेशर उनके ऊपर ही आ जाएगा। अब फाइनल प्रेडिक्शन पे आते हैं और यहाँ पिक्चर काफी क्लियर बन चुकी है। मुंबई इंडियंस, ये कॉल सिर्फ नाम पे नहीं, पूरे लॉजिक पे बेस्ड है। सबसे पहला फैक्टर पावर प्ले प्लस पेस एज। एमआई का टॉप ऑर्डर अग्रेसिव है और उनका पेस अटैक अर्ली ब्रेक थ्रूज दे सकता है, जो मैच का कंट्रोल शुरू से ही उनके साइड ले आता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यू चेज एज। वानखेड़े में ड्यू गेम को कंप्लीटली शिफ्ट करता है और जो टीम सेकेंड इनिंग्स में बैट करेगी उसको क्लियर एडवांटेज मिलेगा। एमआई यहाँ चेज सिचुएशन में और भी डेंजरस हो जाती है और इसीलिए लास्ट पॉइंट सब कुछ डिफाइन करता है। सेकेंड इनिंग्स डिसाइड्स। ये मैच फर्स्ट इनिंग से नहीं, चेज में जीता जाएगा। इसीलिए अगर एमआई नॉर्मल गेम भी खेलती है तो उनके पास मल्टीपल एजेस हैं जो उन्हें अहेड रखती हैं। अब प्लेइंग 11 पे एक क्विक नजर डालते हैं, क्योंकि यहीं से एक्चुअल मैच का स्ट्रक्चर समझ आता है। एमआई साइड से रोहित शर्मा कैप्टन, ईशान किशन विकेट कीपर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, हार्दिक पांड्या, ये पूरा पावर पैक्ड बैटिंग कोर है। बॉलिंग में जराल्ड कटजे, जसप्रीत बुमराह, आकाश मधवाल और पीयूष चावला, मतलब क्लियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलीट पेस प्लस एक्सपीरियंस स्पिन। केकेआर साइड पे श्रेयस अय्यर कैप्टन, रहमानुल्लाह गुरबाज विकेट कीपर, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, ये मिडिल ऑर्डर काफी अग्रेसिव है। ऑलराउंड ऑप्शंस में शकीब अल हसन और सुनील नारायण, और बॉलिंग में मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती, सुयाश शर्मा, मतलब स्ट्रॉन्ग स्पिन अटैक विद पेस सपोर्ट। सिंपल डिफरेंस यही है, एमआई पावर बैटिंग प्लस एलीट पेस और केकेआर स्पिन अटैक प्लस ऑलराउंड डेप्थ। अब आपका टर्न है, आप क्या सोचते हो? मैच विनर कौन, टॉप बैट्समैन कौन होगा, टोटल स्कोर रेंज क्या रहेगा? कमेंट करके बताओ और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक लकी विनर को 1000 रुपीज गिव अवे दूंगा। सो मेक श्योर तुम्हारा आंसर क्लियर हो। अब ड्रीम 11 फाइनल टीम पे आते हैं। ये एक ग्रैंड लीग टीम है। विकेट कीपर ईशान किशन, बैटिंग में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह, ऑलराउंडर्स में कैप्टन हार्दिक पांड्या, वाइस कैप्टन आंद्रे रसल और सुनील नारायण, बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती और ट्रेंट बोल्ट। लेकिन ध्यान रहो, ये अभी डेमो टीम है, फाइनल स्क्वाड अभी अनाउंस नहीं हुआ है। इसीलिए लास्ट मिनट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। वहां पे कंफर्म्ड प्लेइंग 11 के बाद फाइनल टीम मिलेगी। अगर आपको ऐसे ही स्मार्ट डेटा बेस्ड प्रेडिक्शंस चाहिए, जहां सिर्फ गेस नहीं पूरे लॉजिक पे कॉल्स लिए जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हर मैच के साथ आपका गेम लेवल अप होने वाला है।